पैनल में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। आगाज़ करेंगे फ़खर दुरानी साहब आपसे, और यही सवाल कि आपको क्या लगता है, क्या मकबूजा कश्मीर असम्बली आर्टिकल 370 बहाल कराने में कामयाब हो सकेगी? मुबशर, मेरा ख्याल है कि ये एक अब मुश्किल लग रहा है ये काम, ख़ास तौर के ऊपर ये कश्मीर का जो मसला है वो सियासी तौर के ऊपर तो था ही था कि एक मसला था कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो गया है। देखें, इंडिया ने अपने आइन में तब्दीली की है और आइन में तब्दीली ला के ये जो एक स्पेशल स्टेटस था वो भी, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस थी वो लाने के लिए आइन में तब्दीलियाँ की हैं। अब इसको वापस करना होगा, तो जिस भी अंदाज में वापस करना है उसके लिए उनका जो इंडियन आइन है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोबारा से तब्दीली लानी होगी, और आइन में तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी लाजमी चाहिए होगी। जो भी जमात इंडिया में हुकूमत में आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो एक दफ़ा इनका जो तब्दीली आ गई है आर्टिकल 370 और 35A दोनों का, इसको इस तरह वापस किया जा सकता है। हाँ, ये जो करारदाद है एक सिंबॉलिक, उसका मैं समझता हूँ कि वो हो सकता है। अदरवाइज़ ये इसको जो आइन से दोबारा वापस एक स्टेटस बहाल करने के हवाले से या जो डेमोग्राफिक चेंजेस है उसको रोकने के हवाले से कुछ किया जा सकता है। एक चीज़ जो है इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये भी कहा जाता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो आइन का इसमें आर्टिकल 370 निकालने का और 35A के हवाले से, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है वो अपने फैसले में इंडोर्स किया था। ये इस जो बीजेपी हुकूमत की तरफ से किया गया था, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उससे पहले ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला भी था 4 अप्रैल 2018 को, जिसमें जो कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है या जो डेमोग्राफिक चेंजेस वाला है, वो उन्होंने उसका जो परमानेंसी थी इंडियन जो इनके उसमें वो तस्लीम किया था। जो 4 अप्रैल 2018 वाला फैसला था, वो फैसला ये था कि जो इंडियन जो कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो कश्मीर की खसूसी हैसियत है वो परमानेंट है। लेकिन उसके बाद हमने देखा बीजेपी की हुकूमत के ज़रिए ये सारा आइनी तब्दीलियां और ये सारा कुछ किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये जो हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर जो असम्बली में हंगामा आराई की गई है, या जो बाकी ओवरऑल ये चल रहा है कश्मीर के अंदर, तो क्या इससे देखें, ये जो इस दफ़ा कश्मीरियों ने ये जो वोटिंग के ज़रिए ये किया है जो असम्बलियों में चुनाव का, ये बड़ा एक वाइज उनकी तरफ से फैसला था, क्योंकि अगर ये भी हो सकता था कि बीजेपी की हुकूमत को ये मेजॉरिटी मिल जाती तो वो एक करारदाद के ज़रिए, क्योंकि जो वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भी ये बहस हो रही है कि असम्बली की करारदाद के बगैर ये जो गवर्नर रूल के ज़रिए जो कश्मीर का खसूसी जो स्टेटस था वो ख़त्म किया गया, और उसके साथ साथ जो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस थी ये मुमकिन नहीं थी गवर्नर रूल या गवर्नर की एडवाइस के ऊपर। उसके लिए असम्बली की जो मुतलका असम्बली है, यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो असम्बली थी, उसकी करारदाद लाजमी थी। अब अगर ये बीजेपी इलेक्शन जीत जाती और उसके बाद ये एक करारदाद के ज़रिए उसको एक पूरी जो एक वो कहते हैं कि स्टैंप लगा दिया जाता है, तो ये डिफरेंट था। इसलिए कश्मीरियों ने जो ये अपना वोट के ज़रिए फैसला किया कि बीजेपी को किसी सूरत मेजॉरिटी नहीं दी गई, ये एक पॉलिटिकली उसकी सिग्निफिकेंस देखी जा सकती है। अदरवाइज़ आइन के ज़रिए ये इसमें तब्दीली लाना ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा ये फ्यूचर के लिए भी। सही। और फ़खर दुरानी साहब ये भी कहेगा कि आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालिबे के पीछे मकामी अवाम की उमंगें किस हद तक मौसर साबित हो सकती हैं? देखें, बिल्कुल ये जो एक खसूसी हैसियत वाला, उससे भी जो ज़्यादा कश्मीरियों के लिए इम्पोर्टेंस है, और इवन सिर्फ मुस्लिम जो वहाँ पे कम्युनिटी है वो ही नहीं, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको भी कंसर्न है और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ास तौर के ऊपर जो डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है ये जब से ये रिपील किया गया था उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ जो हिंदू कम्यूनिटी के कश्मीर में ले जाकर बसाने के हवाले से वो किया जा रहा है। तो सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कश्मीर के अंदर, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वो वजह है कि ये जो इलेक्शंस हुए जो मकबूजा कश्मीर के, उसमें इन्होंने इस दफ़ा बीजेपी को वोट देने की बजाय जो कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी बाकी जो जमातें हैं उनको दिया गया है। तो वहां पे जो लोकल कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से बड़ा वाइस डिसीजन था। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपको क्या लगता है, क्या मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली आर्टिकल 370 जिसकी हम बात कर रहे हैं बहाल कराने में कामयाब हो सकेगी या नहीं?
अच्छा मुबशर, ये जो मामला है ये कोई पिछले 3 दिन से चल रहा है। कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की जो असेंबली है वहाँ पे उनके एक एमएलए है, हमारे जैसे एमपीएस होते हैं उनके एमएलएज होते हैं, वो एक पोस्टर लेके आए जिसपे उन्हें लिखा हुआ था कि रिस्टोर आर्टिकल 370, कि हम बहाल करना चाहते हैं आर्टिकल 370 को। वो बीजेपी ने उनका पोस्टर भी फाड़ा, उनको मारा भी, उनसे बदतमीजी भी की, और ये जो हंगामा है ये हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं। इस दौरान 2 करारदाद आ चुकी हैं, एक नहीं 2, और दोनों में एक ही बात लिखी गई है। क्या लिखा हुआ है इसमें? उसमें वो लिख रहे हैं कि हमसे बात करें, हमसे डायलॉग करें। आपने खुद बैठ के, हुकूमत ने खुद ही बैठ के यूनिलैटरली फैसला कर लिया कि हम आर्टिकल 370 को खत्म कर देंगे। आपने हमसे बात नहीं की, हमारी राय शामिल नहीं की। अब एक हुकूमत है यहाँ पे, आप हमसे बातचीत करें। लेकिन बीजेपी जो है वो बात भी नहीं करना चाहती इस मामले पे, कि आपने सुन लिया है उनके किस किस्म के बयानात आ रहे हैं और जिस किस्म का उनका रवैया था असेंबली के अंदर। अब कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की अवाम क्या चाहती है, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत क्लियरली इस इलेक्शन में बता दिया है। इस इलेक्शन में उन्होंने वोट किसको दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को। उनका एक पॉइंट एजेंडा था और एक ही वादा था जो उनके मंशूर में था, जिस पे उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा कि हम कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो हम उनको वापस दिलाएंगे। और आपको पता है इस बार वोटर टर्नआउट क्या था कश्मीर में? 60 to 70%, 60 से 70% वोटर टर्नआउट था। पिछले 7 इलेक्शन में कभी इतना हाई वोटर टर्नआउट नहीं हुआ, और ये पहला इलेक्शन था 2019 के फैसले के बाद। तो लेकिन वोटर्स ने तो अपना हक की राय ही इस्तेमाल किया। मुबशर, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगी। देखिए, इलेक्शन जो होता है एक मिनी रेफरेंडम होता है, और आपको कश्मीर की अवाम ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये एक पॉइंट एजेंडा है जो वो चाहते हैं, जिसकी वजह से जो जीते हैं वो बार बार करारदाद लेके आ रहे हैं। अब बात आती है कि क्या बीजेपी इनकी आवाज सुनेगी या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए क्योंकि ये जो हुकूमत है इस वक्त इंडिया में, ये सेंट्रलाइजेशन में यकीन रखती है। ये चाहते हैं जितना भी हो सके सेंट्रलाइज करें हम पावर को। और 2019 से पहले भी आहिस्ता आहिस्ता, ये तो 2019 का फैसला, उससे पहले कई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस आ चुकी हैं इंडिया में जहां पे कश्मीर के इख्तियारात को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया है, और आज तक वो जो इख्तियारात उनसे लिए गए थे आज तक उनको वापस नहीं दिए गए। और जैसे अभी बात हो रही थी कि वहां पे असेंबली है, हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के ऊपर एक गवर्नर है, उनका नाम होता है लेजिस्लेटिव गवर्नर। उनके ज्यादा इख्तियारात हैं, उनके पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके पास ज्यादा पावर्स हैं, असेंबली के पास इतनी नहीं है। तो एक दफा जो उनके इख्तियारात ले लिए गए, उनको आज तक वो नहीं मिले, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की हुकूमत जो है इस मामले पे बात करना चाहेगी। और ये भी याद रखें कि देखें, अभी वहां पे जो इंडिया में जनरल इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि जो इतना बड़ा उन्होंने फैसला किया है उसको वो रिवर्स करें, क्योंकि उनको शायद लगता है कि उससे वो और कमजोर दिखाई देंगे।